चलो जर्नल एंट्रीज पे आज बातचीत करनी है। जर्नल एंट्रीज हैं बोर्ड पे, अभी उस पे हम आएंगे। उसके पहले कुछ जरूरी चीजें जान लेते हैं, तब जर्नल एंट्रीज करने में और समझने में मजा आएगा। देखो कंपनी जो होती है वो एक शेयर पे जब पब्लिक ऑफरिंग होती है तो एक शेयर के पैसे को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट करती है। तो सबसे पहले जो होता है वो कंपनी का होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद दूसरा होता है कंपनी शेयर्स आपको अलॉट करती है, तो उसको अलॉटमेंट स्टेज बोलते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेज होता है कॉल्स। कॉल्स मैक्सिमम बनती हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम 2 कॉल्स बनती हैं। तो एक हो जाएगी तुम्हारी फर्स्ट कॉल, और दूसरी जो कॉल होती है जो आखिरी कॉल होगी। अगर 3 कॉल बनी तो थर्ड एंड फाइनल होगा, मतलब जो भी आखिरी कॉल होगी वो उसके आगे वर्ड आपको एंड फाइनल कॉल लगाना होता है। अच्छा सर ये बताइए, अगर फर्स्ट ही कॉल आखिरी होती तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाता। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि कंपनी ने पैसा स्प्लिट किया है, ₹10 का शेयर है जिसमें से 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांग रही है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांग रही है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांग रही है और 2 रुपए फाइनल पे मांग रही है। पूरे 10 हो गए। ठीक, तो एप्लीकेशन पे पहले हम क्या देते हैं, पहले हम बीइंग एज अ पब्लिक मैं पहले पैसा दूंगा, तो कंपनी पैसा रिसीव करेगी। ठीक, एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है। अब जब कंपनी के पास एप्लीकेशन का पूरा पैसा आ जाता है तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, अगला काम नेक्स्ट स्टेप उस पैसे को ड्यू करती है। तो पहले रिसीव होगा फिर ड्यू होगा। अब कंपनी आएगी अलॉटमेंट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे अलॉटमेंट पे आएगी, फर्स्ट के बाद सेकंड पे। तो अलॉटमेंट अब है कंपनी के हाथ में। ठीक, तो अलॉटमेंट पे कंपनी क्या करेगी, पहले अब आपको बताएगी कि हाँ तुमको शेयर अलॉट हुए, तुमको इतना मिला, तुमको नहीं मिला, तुम्हारे साथ ये हुआ। तो अब जो है अलॉटमेंट पे पहले एंट्री किसकी बनेगी, 1 लिख रहा हूँ, ड्यू की। और उसके बाद अब कंपनी जब पैसा मांगी, ड्यू मतलब मांगते हैं, कंपनी पैसा मांगी तो आप पैसा कंपनी को दोगे, तो कंपनी पैसा करेगी रिसीव। ठीक, और फिर कॉल्स पे भी क्या होता है, सेम यही होता है, पहले होगा ड्यू फिर होगा रिसीव, पहले होगा ड्यू फिर होगा रिसीव। फंडा क्लियर। देखो एप्लीकेशन पहले रिसीव फिर ड्यू, और बाकी उसके बाद सारे ड्यू पहले रिसीव बाद में। ठीक है, ये नोट करो। उसके बाद मैं रिसीव और ड्यू की एक कॉमन एंट्री बता रहा हूं तुमको, फिर अपन चलेंगे इस पे। अभी ये इसका एक्सप्लेनेशन इसके बाद होगा, ये अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लो। उसके बाद फिर एक कॉमन एंट्री रिसीव की और ड्यू की, दोनों की बता देते हैं। क्योंकि देखो ये रिसीव का फेज है, ये पूरा रिसीव वाला है। ठीक, और ये जो है, ये जो पूरी साइकिल है ये आपकी ड्यू वाली है पूरी। तो एक रिसीव का फेज है, एक ड्यू का फेज है, ये अपन इसलिए पहले कॉमन एंट्री बताते हैं। देखो 2 ही एंट्रियां बननी है, 2 तरफ की ना, एक ड्यू की और एक रिसीव की। ड्यू की कोई भी एंट्री होगी, अगर शेयर एप्लीकेशन ड्यू हो या शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो या शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू हो। ठीक, तो जो भी ड्यू होगा वो डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, शेयर कैपिटल। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि शेयर कैपिटल हमेशा जर्नल एंट्रीज में क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्योंकि कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज का नेचर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। रिसीव, आप पैसा रिसीव किस में करेंगे, कैश में नहीं करेंगे, तो कैश तो एकदम नहीं लिखना है। बैंक, जब आप पैसा रिसीव करते हैं तो बैंक क्या होता है, डेबिट होता है। बैंक डेबिट हो गया। अब पैसा आप किन चीजों से रिसीव कर रहे हो, या तो एप्लीकेशन से रिसीव करोगे तो एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, या तो फर्स्ट अलॉटमेंट पे करोगे और या तो कॉल्स पे करोगे। इसी का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ है। अब सबसे पहला पॉइंट बोर्ड पे देखते रहो। अब एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पे, एप्लीकेशन पे सबसे पहले क्या होता है, रिसीव। तो पहली एंट्री किसकी बनेगी, रिसीव की। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, किससे रिसीव, कितने से होगा, नंबर ऑफ कौन से शेयर, नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड, अप्लाइड या सब्सक्राइब्ड कह लो। ठीक, नंबर ऑफ अप्लाइड या सब्सक्राइब्ड शेयर्स। ठीक, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये दूसरी एंट्री क्या है, ड्यू की है। ठीक है, ये किससे होगा, नंबर ऑफ शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगी वो होगी आपकी किससे, नंबर ऑफ शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगी
सिर्फ मैं इसकी बात बता रहा हूँ, एरो देखो बना दिया हूँ। शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगी बैंक को, तो शेयर एप्लीकेशन भी और ये नंबर ऑफ इशूड शेयर से होगी। ठीक, कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो बाकी पैसा आगे इधर उधर कहीं ट्रांसफर होता है, वो कहाँ कैसे होता है उस पर भी हम आएंगे। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में पहली एंट्री किसकी बनती है सर? ड्यू की, और दूसरी एंट्री सेम बनी है। ड्यू की एंट्री क्या है सर? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव की एंट्री क्या बताइए सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हो गया। कॉल्स, अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल भी पहले ड्यू होगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हर बार क्रेडिट हो रही है। ये रिसीव की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल ब्रैकेट में फाइनल लिखा हूं, क्योंकि किसी भी सीबीएसई के क्वेश्चंस में सेकंड कॉल से ज्यादा नहीं लिखे जाता है, उससे कम रख सकता है, फर्स्ट ही को फाइनल कर देगा, मगर सेकंड से थर्ड कॉल पे नहीं जाएगी बात। ठीक, ये बात क्लियर रखना। तो अगर फर्स्ट ही कॉल आखिरी होगी तो क्या लिखेंगे उसको? ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, पहले आप ड्यू करेंगे, ड्यू की एंट्री क्या बन रही है? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव की एंट्री बन रही है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। फंडा क्लियर? इसको नोट करो फिर, और इसमें चीजों को भी चेंज करते हैं। एक नई चीज इसमें ऐड इधर की है दोबारा, यहाँ पे जो भी ऐड करना होगा वो यहीं पे बार बार होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं तो मान लो कि एक कंपनी, इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, कंपनी जो 1 लाख शेयर्स को इशू कर रही है, मगर उसके पास सब्सक्रिप्शन आते हैं 1,50,000 के, तो मतलब 1,50,000 जो है वो उसके सब्सक्राइब होते हैं। तो कंपनी पैसा एप्लीकेशन पे कितने शेयर पे कमाई है? 1 लाख पे कमाई है कि 150 पे कमाई है? 150 पे कमाई है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, मान लो कि 3 रुपीज एप्लीकेशन का है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 150 के अकॉर्डिंग लेंगे, 150 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 4,50,000। मगर कंपनी को मतलब कितने से है? कंपनी को मतलब है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 से। ठीक, तो अब जब शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ पूरे 450 से, तो डेबिट भी क्या होगा? 450 से ही होगा। ऐसा ही सर यहाँ लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स, सब्सक्रिप्शन 1.5 लाख से आया है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 इस एंट्री में आया है बैंक वाले में। इसमें आ जाओ, शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा सर आपने डालने को बोला है? नंबर ऑफ इशूड शेयर, इशू कितने हुए हैं? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3, शेयर कैपिटल में आ गया 3 लाख। बाकी का पैसा क्या होगा? अब मान लेते हैं कि इस 150 में कंपनी ने किया है कि 20,000 को रिफंड कर दिया है, और रेस्ट ऑफ जो बचे 130 को मान लो रिफंड किया है और 120 को एडजस्ट किया है, ऐसे ले लेते हैं। ठीक, 30 को मान लो रिफंड किया हो, 120 को एडजस्ट किया प्रोराटा पे। ठीक है, तो ये जो 30,000 पे रिफंड हुआ है, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आएगा? 90। वो चला जाएगा टू बैंक। ये रिफंड एक्सेस जो ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है, तो जो एक्सेस रिफंड होता है वो टू बैंक होके कहा किस एंट्री में जाता है? एप्लीकेशन की कौन वाली एंट्री में? ड्यू वाली एंट्री में जाता है। ये हो गई रिसीव की एंट्री, ये हो गई सर ड्यू की एंट्री। ड्यू वाली एंट्री में जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 90। ठीक है, अब भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको क्या कैसे एडजस्ट करें। मैं कुछ कोई 20,000 में जाएगा कि 120 जाएगा? कहाँ पे? एडजस्टमेंट में 120 शेयर्स को एडजस्ट कर रहा है, 120 शेयर्स को एडजस्ट कर रहा है। वो 1 लाख तो ऑलरेडी हमारा शेयर एप्लीकेशन में जा तो वो सही है, तुम परेशान न हो। ठीक, अब मुझे देखो, अपने को नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या पैसा डालें, कैसे वो एंट्रिकल टेबल बनाए, वो एक हेक्टिक टास्क है। मैं कहता हूँ डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है, डिफरेंस कितना है, रिफंड कर चुके हो ना, बाकी डिफरेंस कितना है, चुपचाप उठा के अलॉटमेंट में डालो। ठीक, फंडा क्लियर? ये हो गई, तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अभी बोर्ड पे देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है बात। सेकंड एंट्री ड्यू की हो गई एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब मान लो कि अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट वैल्यू की हमने 3 रुपीज ली थी ना, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर पे ही सब सारा खेल होगा। अभी 1.5 लाख से कोई मतलब नहीं है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3 लाख। ड्यू तो पूरे 3 लाख से करोगे, रिसीव कितने से करोगे?
रिसीव जो है 60,000 रुपए पहले ही रिसीव कर चुके हो, तो यहाँ पे 3 लाख में से 60 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 240। तो यहाँ रिसीव होगा सर आपका 2,40,000 से। फंडा क्लियर। और बाकी फर्स्ट और सेकंड कॉल पे जितना मांगा है वो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय दैट अमाउंट करोगे, फर्स्ट और सेकंड में वो पैसा भरा जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो भैया इसको भी नोट कर लो। नेक्स्ट और लास्ट, शेयर्स जो हैं जब वो प्रीमियम पे इशू होते हैं, क्योंकि शेयर दो तरह से इशू होते हैं। अभी तक जो इधर ये सारी एंट्रीज हमने पढ़ी हैं ये और यहाँ पे ये सब पार वाली हैं, ठीक। अब अगर शेयर सर मान लो प्रीमियम पे इशू हुआ तो जहां प्रीमियम स्पेसिफाइड होगा वहीं प्रीमियम लिया जाएगा, और अगर कहीं नहीं स्पेसिफाइड होगा तब अलॉटमेंट लिया जाएगा। ये लिखा हुआ है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। मैं अलॉटमेंट का केस लेके चल रहा हूं, तो सबसे पहले अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री है, ये अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री होती है ना, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस एंट्री में थोड़ा चेंज आ जाएगा और प्रीमियम वाला जो पैसा है वो क्रेडिट होगा किस नाम से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। पहले चलता था, अब सीबीएसई ने उसको सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम कर दिया है, ठीक। 2 साल से अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, उसके पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पूरा लिखते थे। अब फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट की जो वैल्यू है वो ₹5 है, ₹5 में 3 रुपए अलॉटमेंट की वैल्यू है और 2 रुपीज प्रीमियम की वैल्यू है। तो ये एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट पे जितना मांगा गया उतना पूरा, दैट मींस ₹5, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, अलॉटमेंट का इनिशियल वाला वैल्यू दैट मींस ₹3, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम में कौन वाला पैसा जाएगा, ₹2 वाला। और अगली एंट्री किसकी बनती है, रिसीव की। तो रिसीव की एंट्री क्या बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा पाए हो, 3 की 5, पूरा 5, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे 5 हो जाएगा। फंडा समझ गए सर, इसको नोट करो। इसके बाद हम नेक्स्ट, टाइम तो नहीं है मगर नेक्स्ट में हम देखेंगे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, और फिर शेयर्स के फॉर फीचर, और फॉर फीचर के बाद रीइशू, ठीक। चलो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस आज ही खत्म करेंगे, बस ये लास्ट रहेगा। उसके बाद हम कल बात करेंगे उसकी कंसिडरेशन अदर देन कैश। कॉल्स इन एरियर के साथ 2 ऑप्शन है, या तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने को बोले क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली, जब बोले तभी करो, या तो नहीं बोले। तो जब नहीं बोले तो बस उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिसिप्ट एंट्री। जो एंट्री रिसिप्ट की एंट्री होती है सिर्फ वहां से अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है, कहीं इसको स्पेसिफिकली दिखाया नहीं जाता है। और अब एक चीज लिख रहा हूं, जनरली दिस मेथड इज टू बी फॉलोड, ठीक। यूजुअली हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमें, मतलब देखो स्पेसिफिकली एंट्री हम पहले करें और फिर उसको हम क्लोज करें, उतना दुख कौन झेले एक एंट्री एक्स्ट्रा बढ़ाने का। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट जब ओपन करने को कंपलसरीली कह दे क्वेश्चन में तभी ओपन होगा। और यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो पहले देख लो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज एट द रेट 10% पर एनम। ऑब्जेक्शन नहीं कोई करेगा कि सर इंटरेस्ट की एंट्री तो बोर्ड में नहीं है, सिलेबस में इंटरेस्ट की एंट्री सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में नहीं है। 1 नंबर में सवाल पूछ देगा, पूछा है बोर्ड में कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ठीक। तो तब उस समय ऑब्जेक्शन हुआ कि इंटरेस्ट की तो पढ़ाई है ही नहीं सिलेबस में। सर इंटरेस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, इंटरेस्ट रेट याद रखने में कोई आपत्ति तो नहीं ना है, तो वो हम सर याद रखेंगे। एरियर में है 10%, बकाया में कम है और ज्यादा दे दिए तो ज्यादा है, इतना याद रखो बस। तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री क्या है, पहली एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कॉल, जहां पे आपने पैसा नहीं दिया है वहां पे आप कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर लो। ये ऑन नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, यानी कि ये एंट्री कहां बनेगी, रिसीव के कि ड्यू की एंट्री में बनेगी। जैसे अगर फर्स्ट कॉल पे एरियर है तो ये जो एंट्री है कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये किस एंट्री में बना होगा, शेयर फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री होगी ना, एक रिसीव की एक ड्यू की। ये वाली एंट्री किस में बनी होगी, ये बनेगी सर आपकी
कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये आपकी बनेगी सर रिसीव की एंट्री में, ठीक। क्योंकि ऊपर आपने लिखा होगा ना बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक। क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट रिसीव की एंट्री में होगा, ड्यू की एंट्री में एंट्री है बन जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, दिमाग लगाओ थोड़ा। और भविष्य में जब वो पैसा जो बकाया था वो जब भविष्य में मिलेगा, तो अब जहां भी मिले ऑन रिसिट ऑफ CIA का मतलब ये वो एजेंसी नहीं है, इसका मतलब है कॉल्स इन एरियर ऑन सब्सिक्वेंट डेट, जब भविष्य में कभी मिले सेकंड कॉल पे मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये भी रिसीव की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर को उतने अमाउंट से क्या कर देना है, पहले डेबिट हुआ, अब इस अकाउंट को खत्म करना है, अकाउंट कैसे खत्म होगा, क्रेडिट करके, हो गया। सेकंड वाला केस पहले ही बता दिए थे। कॉल्स इन एडवांस सर, ये तो ओपन करना मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि आप ओपन करिए, बोले चाहे नहीं बोले, अगर एडवांस है तो ओपन करना मैंडेटरी है। इंटरेस्ट है 12% पर एनम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कौन सी एंट्री दिखाई दे रही है, ये बैंक डेबिट हुआ, दैट मींस ये रिसीव की एंट्री है। व्हेन एडवांस रिसीव, अब एडवांस कहाँ रिसीव हुआ होगा, मान लो कि फर्स्ट कॉल पे, ठीक, फर्स्ट कॉल पे नहीं रिसीव हुआ होगा, रिसीव तो हो गया होगा अलॉटमेंट पर ही, अलॉटमेंट पर ही रिसीव हो गया होगा, या फर्स्ट कॉल पे हुआ होगा तो फर्स्ट कॉल पे एडवांस सेकंड के लिए रिसीव होगा, फर्स्ट ही कॉल पे फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस नहीं मिलेगा। अगर आपको फर्स्ट कॉल पे एडवांस मिल रहा है तो ये समझदारी की बात है कि सेकंड कॉल के लिए होगा, अलॉटमेंट पे मिल रहा है तो समझदारी की बात है कि फर्स्ट कॉल के लिए होगा, हो सकता है सेकंड के लिए भी हो, मगर फर्स्ट के लिए तो होगा ही। और अब जब क्रेडिट हो गया तो खत्म कैसे होगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर, अब जब शेयर करते हैं क्रेडिट किस एंट्री में होती है, ड्यू में होती है ना, तो ये एंट्री कहाँ ऐड, ये ऐड करना है, आपकी जो यूजुअल एंट्रियां अभी पढ़े हो ढेर सारी, उन्हीं में ये बीच बीच में ऐड होने हैं, ठीक है। तो ये ड्यू की एंट्रीज में ऐड करना है, ये रिसीव की एंट्री में ऐड करना है, ये रिसीव की एंट्री में ऐड होगा, और ये उसी रिसीव की एंट्री में ऐड होगा। फंडा क्लियर। कल हम सर पढ़ेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश, 4 मार्क्स के लिए शेयर और डिबेंचर दोनों का एक साथ पढ़ेंगे, ठीक, नोट कर लो, बस खत्म।